अब की बार माया सरकार 300 सीट पार। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर और गुप्त सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, अभी अभी आई है, बहन मायावती जी कुछ बड़ा करने वाली है। शुरू में लग रहा था, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी क्यों बनाया। आकाश आनंद को बस आगे जो है बाकी दलों को चारा डालने के लिए एक मासूम बच्चे को बिठाया गया। इस तरह का दृश्य तैयार किया गया है। बहन मायावती जी बहुत बड़ा खेल करने वाली है। विश्वास सूत्रों के हवाले से खबर है, इस बार बहुजन समाज पार्टी 300 सीट पार कर रही है। किस दम पर? हालत खराब। देश के विपक्षी एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बहन जी ने अंदर अंदर बहुत बड़ा खेल कर दिया और वो दिल्ली से रवाना होके अब लखनऊ पहुंच चुकी हैं। देश भर के नेता, यहां तक उसमें भाजपा भी नहीं बची हुई है, सभी दल के नेता धीरे धीरे करके बहन मायावती जी से मेल जोल बढ़ाना, मुलाकातों का दौर, ये क्या कह रहा है। जबकि ऑफिशियली बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन की चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार को कन्वेनर नहीं बनाया, बहन मायावती जी को चेहरा नहीं बनाया। यह इंडिया गठबंधन कितना दिन चलेगी। और अकेले राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहले भी गठबंधन कर चुके हैं, उनकी हालात लोगों ने देख लिया है। लोगों ने कह दिया है कि साइकिल और हाथ की सवारी ज्यादा गुल नहीं खिला पाई थी। बहुजन समाज पार्टी एक तुर्प का इक्का था इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन बहन जी ने तो नया पैतरा शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आएगी। 15 जनवरी को बहन मायावती जी का जन्मदिन है। तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन जन्मदिन की तैयारी तो कार्यकर्ता कर रहे हैं। कार्यकर्ता जोड़ो अभियान कोऑर्डिनेटर और आकाश आनंद कर रहे हैं, लेकिन फिर बहन जी क्या कर रही हैं? इनका तो तीसरा ही कहानी शुरू है। भाजपा के बड़े बड़े नेता बहन मायावती जी के टच में है, जदयू के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के। क्या तीसरा गठबंधन बनने वाला है या बसपा में शामिल होकर बहन मायावती जी को चेहरा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की तैयारी है? आपने पिछले बहुत सारे खबर सुन लिए थे। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह और रमन सिंह को भाजपा ने किनारा कर दिया। आडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल में चले गए, मुरली मनोहर जोशी मार्गदर्शक मंडल में हैं। तो क्या भाजपा दो फार होगी? और जो उत्तर भारत के जो कद्दावर नेता हैं, सब बहन जी को अपना पीएम फेस बनाने वाले हैं। उत्तर भारत की यानी उत्तर प्रदेश की बहन मायावती जी, दलित चेहरा भी, महिला चेहरा भी, सब मिलकर सभी दल के असंतुष्ट नेता एक तरफ से बहन मायावती जी के टच में आ गए हैं। और बहन जी या तो बसपा में उनको जोड़कर अकेले बसपा चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन जो कहा गया है, अब की बार माया सरकार 300 सीट पार। ये 300 सीट कैसे पार करेंगे? क्या सभी नेताओं में दमखम है? सभी नेताओं का एक ही मानना है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबका चेहरा बन जाए बहन मायावती जी। और मायावती जी ने भी हामी भर दी है, बातचीत चल रही है। माया की गारंटी, जिस प्रकार दिल्ली से लंबी लंबी फेंकी जाती है, बड़े बड़े घोषणा पत्र होते हैं, बहुत सारी तैयारियां होती है, इस तरह की सलाह देकर सभी नेता एग्री करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी हम आपको पीएम फेस बनाते हैं। ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना इंडिया गठबंधन, आप अपने दम पर और हम आपके साथ हैं। पूरा देश का एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज आपके साथ है। चुनाव लड़िए,
सभी दल के दिग्गज नेता, यहां तक नाम तो आ रहा है ओम प्रकाश राजभर जी का भी, अनुप्रिया पटेल जी का भी, जो भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, जिनको कहीं कहीं से लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे हमारी नहीं चल पा रही है, कांग्रेस हमें चलने नहीं दे रही है, हमें चेहरा नहीं बना रही है, उस सब के सब बसपा के साथ आकर अपनी सीट कायम करना चाहते हैं, अपनी ताकत बचाए रखना चाहते हैं, अथवा यह कह लें कि अपनी ताकत को सही दिशा में झोंकना चाहते हैं। बहन मायावती जी आज तक कोई घोषणा पत्र नहीं दिया, किसी प्रकार का छल छलावा स्वीकार नहीं किया, न जनता के साथ छल किया, जो बोलती हैं वो करती हैं। लेकिन सभी नेताओं का कहना है कि जो गारंटी कार्ड भाजपा की तरफ से दी जा रही है वही गारंटी कार्ड माया कार्ड बनकर आए, आप 300 पार कर जाएंगे, बहुजन समाज आपके साथ है। इस बार मोदी जी को टक्कर मिलने वाली है। 22 जनवरी को अयोध्या में भले ही वो रामलला के उद्घाटन को भव्य बनाने की कोशिश करे, लेकिन बहन मायावती जी का सबसे बड़ी होर्डिंग जगह जगह लगेगी कि धर्म हुई लाचार, अब करो शिक्षा की बात, अपने बच्चों की बात, महिलाओं की बात, महिलाओं की सुरक्षा, हर प्रकार की बात करेंगी बहन मायावती जी, हर स्टेज को ज्वाइन करेंगी, लोगों के बीच उतरने वाली है। क्योंकि बहन मायावती जी ने अपना पुराना ट्रेंड पकड़ना शुरू कर दिया है, तैयारी हो चुकी है और देश के बहुत सारे दिग्गज नेता उनके साथ होंगे। पूरे देश में रैलियां निकाली जाएगी बहन मायावती जी की, महंगाई पर बात होगी, शिक्षा पे बात होगी, रोजगार के ऊपर बात होगी। जहां जहां धर्म को अखाड़ा बनाया जाएगा, विकास के सारे पोल खोले जाएंगे, हर विभाग के आंकड़े सामने रखे जाएंगे। पूरी देश में जितनी वैकेंसी है आधिकारिक तौर पर निकलवाकर बहन मायावती जी गारंटी कार्ड में शामिल करने वाली है। क्योंकि बहन मायावती जी कभी हवा में बात नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, इसलिए उन्होंने आदेश दे दिया है कि ऑफिशियल आंकड़े निकाले जाएं हर राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, कहां कितनी वैकेंसी है और हम फुलफिल करने की गारंटी देते हैं। जितनी भी योजनाएं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर लागू होती है, केंद्र से बजट बनता है और वह बजट खर्च नहीं होता है, वापस चला जाता है। जो SC ST कमीशंस होते हैं, जो निगम होते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के, वहां पर डम्मी चेहरे बिठाए जाते हैं, वो सरकार के ज्यादा होते हैं, समाज के कम होते हैं। बहन मायावती जी सबका पोल खोलने वाली है और पूरे समाज को गारंटी कार्ड लेकर एक प्रधानमंत्री चेहरा के रूप में उतरने वाली है। और इसलिए सभी नेता कह रहे हैं कि तमाम जो आपने योजना दिखा रही हैं, हम आपके साथ हैं, आप 300 पार कर जाएंगे। क्योंकि ये जो आंकड़े हैं और जो गारंटी है यह तर्कपूर्ण है, सच्चाई दिखती है, इसमें फेक कहीं भी नहीं है। जैसे कि पहले हुआ करता था, सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपये दे देंगे, ये सब फेक है। ये योजना है भविष्य की, शर्त पूरी भी होगी और नहीं भी होगी। लेकिन सरकार के पास जितनी वैकेंसी है वह तो फुलफिल करना सरकार की जिम्मेदारी है। बहन मायावती जी कहती हैं हम संविधान से बाहर नहीं जाते और संविधान में जो दिया हुआ है उससे कम भी नहीं करते। अगर वैकेंसी है तो उस वैकेंसी को पूरी की जाएगी और उसके हिसाब से पूरे 5 साल में अगर 10 करोड़ युवाओं को नौकरियां मिल जाती है तो बहन मायावती जी ये कह सकती हैं कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल हम रोजगार देंगे। कहां देंगे? तो यहां वैकेंसी है, इस विभाग में वैकेंसी है, इन राज्य सरकारों के पास है, केंद्र सरकार में है, इतनी फैक्ट्री खुलेगी। वो ये भी कहती हैं कि बहन मायावती जी के शासन काल में लखनऊ जाकर देख लीजिए, मान्यवर काशीराम आवास योजना को देख लीजिए, छात्रावास योजना को देख लीजिए, आज की तारीख में बहुत सारे सामुदायिक भवन बने हुए हैं जहां पर पोलिंग एजेंट बिठाए जाते हैं, जहां पर चुनाव कराए जाते हैं, जहां पर कई बार
कोरोना पेशेंट को रखा गया वो सब बहन मायावती जी के शासनकाल का बनाया हुआ भवन है। उस सब का जीर्णोद्धार होगा, कायाकल्प होगा। और बहन जी अपनी गारंटी कार्ड लेकर सभी दल के जितने भी चैंपियन नेता हैं और असंतुष्ट हैं सबको खुला ऑफर छोड़ दिया है। आइए बसपा के साथ हम चेहरा बनेंगे, आपके साथ चलेंगे, जो गारंटी चाहिए वो गारंटी हम देने के लिए तैयार हैं। अंदर खाते यही कहानी चल रही है और इस हिसाब से निकल कर आया कि जो प्लानिंग बन रही है इस वजह से, इस प्लानिंग के हिसाब से बसपा 300 सीट पार कर जाएगी। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबके होश उड़ रहे हैं। उनको 22 जनवरी के उद्घाटन में मन नहीं लगेगा क्योंकि आज वो अयोध्या पहुंचे हैं और यह खबर भी धीरे धीरे लीक हो रही है कि बहन मायावती जी बहुत बड़ी तैयारी कर रही हैं और इसलिए वह किसी के सामने जो है बिल्कुल बार्गेन के हालात में नहीं है। अखिलेश यादव जी जो है बिल्कुल अपना टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते रहे, आरएलडी वाले चलते रहे, कांग्रेस भले उनको भाव दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप न सही, आपके नेता ही सही, आपके कार्यकर्ता ही सही, मतदाता ही सही। भाई जरूरत तो मतदाता की है, नेता की क्या जरूरत है। कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, मतदाता सब अगर बहन मायावती जी के फेवर में आ जाए तो नेताजी ऐंठते रहे, उनकी ऐंठन निकल जानी है 2024 में। और मायावती की तैयारी करीब करीब पूरी होती दिख रही है। 15 जनवरी को यह ऐलान कर देंगे, बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं और जो तैयारियां हैं वो 15 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी। मार्च, अप्रैल, मई तक इंतजार नहीं करना होगा, उस वक्त तो इलेक्शन हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर और इस चैनल पर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और हो सके तो लाइक जरूर कर दीजिए। और मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।